हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरकेएस फन प्लानर्स पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार हम बात करेंगे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो दोस्तों, कौन होते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट? सबसे पहले हम ये जानते हैं। मान लीजिए आप एक प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसको अप्रोच करेंगे? आप अप्रोच करेंगे एक प्रॉपर्टी डीलर को या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को। अगर आपको उसी प्लॉट के ऊपर घर बनाना है तो आप किसको अप्रोच करेंगे? आप अप्रोच करते हैं एक आर्किटेक्ट को, जो आपका मन पसंद का घर आपको बना के दे, जैसा आप चाहते हैं, जितना हवादार आप चाहते हैं, जितना सुंदर आप चाहते हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं कि उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन सबसे बढ़िया हो, तो वैसा घर आपको एक तैयार करने में आपकी हेल्प करेगा एक आर्किटेक्ट। इसी तरीके से कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास। जब आप किसी लीगल समस्या में फंस जाते हैं तो आप जाते हैं एक एडवोकेट के पास। जब आपको टैक्सेशन में कुछ इशू आता है तो आप जाते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये सब लोग कौन हैं? तो ये लोग हैं कंसल्टेंट्स, अलग अलग फील्ड के। कोई हेल्थ केयर लाइन में है, कोई लीगल कंसल्टेंट है, कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। ये वो प्रोफेशनल हैं जिनके एक्सपीरियंस को हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस में यूज करते हैं, अपनी लाइफ को कुछ हद तक बेटर बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कौन होते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्या इनकी वर्किंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमको क्या इनके डिसीजंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या इनको इन्वॉल्व करना चाहिए अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। तो आइए जानते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड कोर्स होल्डर हो सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल फील्ड में काम करते हुए इतना एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं कि वह आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजनिंग में हेल्प कर सके। अब किस टाइप्स के होते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, हम एक रफली ब्रीफ में जान लेते हैं। आपको कभी भी कोई टैक्सेशन को लेकर, ऑडिट को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर कोई कंसर्न रेज होता है तो आप किसको अप्रोच करना चाहेंगे? आप जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, स्टॉक इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आप एक इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच करेंगे। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो इक्विटी फंड्स है, डेट फंड्स है, पेंशन फंड्स है, टैक्स सेविंग फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक म्यूचुअल फंड स्पेशलिस्ट को अप्रोच करेंगे। इसी तरीके से कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं जो एनपीएस में इन्वेस्ट करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, या फिर कोई फिक्स्ड एश्योर्ड रिटर्न्स वाली स्कीम्स होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, आरडीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं लोग। हम बात करेंगे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जो कि लोन्स में डील करते हैं। अब लोन्स छोटी अमाउंट से लेके बहुत बड़ी अमाउंट का हो सकता है। इसमें आपके फाइनेंशियल्स इंक्लूड होते हैं, इसमें आपका स्टॉक इंक्लूड हो सकता है, और इसमें आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये काफी बड़ी अमाउंट का हो सकता है, तो इसमें डिसीजन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। होम लोन हो सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, बिजनेस लोन जो कि अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, बिजनेस लोन जो कि सिक्योर्ड हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हो सकती हैं जिसमें सीसी लिमिट्स, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो सकता है, फॉरेन करेंसी टर्म लोन हो सकता है, एलसी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोन्स कैटेगरी में आते हैं। तो ये अलग अलग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको ये फाइनेंशियल फील्ड्स की अलग अलग नॉलेज देते हैं और कहीं ना कहीं असिस्ट करते हैं आपको आपके डिसीजन लेने में। अब हम बात करें तो आज की डेट में देयर आर ओवर 40 AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, 70 से ज्यादा रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं आरबीआई में, 30 से ज्यादा बैंक्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल और बाकी सारे लोन्स में डील कर रहे हैं,
24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस दे रही हैं। तो इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको अगर इनमें से कोई एक प्रोडक्ट चुनना है तो आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ जुड़े होते हैं उसकी पॉलिसी, और उसकी पॉलिसी में डिफाइन होते हैं उसके फीचर्स। उन फीचर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। उन एडवांटेजेस का क्या बेनिफिट है मेरे लिए, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मान लीजिए आप डायरेक्टली एक बैंक को अप्रोच करते हैं, आप किसी XYZ बैंक में गए, वहां पे जाके आपने उनको कहा कि आपको एक होम लोन चाहिए। तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव या जो भी उनके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो आपसे मिले और वो आपको बताएंगे उस बैंक का क्या बेस्ट प्रोडक्ट है। पर क्या वो आपको ये बताएंगे कि दूसरे बैंक का बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? नहीं। कोई भी बैंक अपनी बुराई या किसी की अच्छाई नहीं करेगा। वो अपना बेस्ट बता सकते हैं पर दूसरे का बेस्ट नहीं बताएंगे। तो आपके लिए कौन करेगा कंपेयर? आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आप मान लीजिए गूगल को अप्रोच करते हैं और गूगल में सर्च करते हैं होम लोन्स इन दिल्ली, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट में से आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वो कैसे सर्च करेंगे आप? वो बताएंगे आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट को जैसे ही आप अप्रोच करते हैं तो वो आपके लिए आपकी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर किसी की एज अलग है, हर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, उसके हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट सर्च करेंगे। जो भी 10-15 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उनमें से, और आपके सामने रखेंगे बेस्ट 2-3 प्रोडक्ट्स की इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए। तो ये काम होता है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का। दोस्तों, फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका टाइम बचाते हैं, आपका पैसा बचाते हैं, आपके लिए मार्केट कंपैरिजन करते हैं, आपको बेस्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। जब तक वो प्रोडक्ट एक्टिव है तब तक आपको कंसल्टेशन मिलती है, आपके फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, आपको डोर स्टेप सर्विस मिलती है, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, तो उसमें आपको एक रेगुलर गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए हमेशा आपके साथ में खड़े मिलते हैं। तो ये काम होते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स के, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के। तो अगर मुझसे सजेशन ली जाए तो मैं हमेशा कहूँगा कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो हमेशा इन्वॉल्व करें फाइनेंशियल कंसल्टेंट को, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमको ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना हमारे साथ। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। और नई वीडियो आने तक गुड बाय, टेक केयर।